बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। डियर स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि व्हाट इज़ लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने पार्ट 1 में मैटर के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर और एग्जांपल ऑफ मैटर हमने डीपली डिस्कस किया था। आज लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 में हम एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डियर, व्हाट इज एलिमेंट? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस which cannot be split up into other simpler substance by any ordinary physical or chemical processes, for example gold, copper, lead, etc. डियर स्टूडेंट, एलिमेंट क्या चीज़ है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होती है जो किसी भी फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस अगर उस पे अप्लाई कर ले तो उसको नहीं तोड़ा जा सकता, यानी उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसी और सिंपलर सब्सटेंस में, और इसी को हम जो है ना एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, जो एक्सप्लेनेशन ऑफ एलिमेंट है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कि एलिमेंट कैसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये भी एक डायग्राम है, ये भी एक डायग्राम है। सपोज कर ले ये हमारे पास एक पीस ऑफ गोल्ड है और ये हमारे पास एक पीस ऑफ कॉपर है। अगर हम इसी गोल्ड को देख ले तो ये छोटे छोटे ज़रों पर मुश्तमिल है, उसको हम एटम कहते हैं। और ये कॉपर भी छोटे छोटे ज़रों से मिलकर बना होता है और इसी को हम एटम बोलते हैं। ठीक है, तो जो गोल्ड है उसी का जो एटम्स है और जो कॉपर की जो एटम है उसकी सिंबल डिफरेंट है, उसकी एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, उसकी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसी दो डायग्राम के थ्रू हम एलिमेंट को एक्सप्लेन करें। तो डियर स्टूडेंट, ये जो गोल्ड है ये जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि ये छोटे छोटे ज़रों से मिलकर बना होता है, इसको हम एटम कहते हैं। तो हमने ऊपर डिफिनीशन में डिस्कस किया था कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होती है अगर उस पर फिजिकल प्रोसेस अप्लाई कर ले या केमिकल प्रोसेस अप्लाई कर ले तो किसी और सब्सटेंस में या एलिमेंट में उसकी कन्वर्जन नहीं हो सकती। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ये गोल्ड है, फॉर एग्जांपल हमने इसको हीट दी, हमने इसको बॉइलिंग प्रोसेस इस पे अप्लाई किया तो इससे जो है ना कॉपर नहीं बनती। अगर हमने इसको मेल्टिंग प्रोसेस अप्लाई किया तो इससे कॉपर या कोई और एलिमेंट नहीं बनता। अगर हमने इसके साथ कंडेंसेशन रिएक्शन किया तो तब भी ये गोल्ड ही रहेगी और इसके जो एटम है वो अपनी खुसूसियात बरकरार रखेगी। अगर फिर हमने इसी गोल्ड पे केमिकल प्रोसेस अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल हमने कम्बिनेशन रिएक्शन किया जो एक केमिकल प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक केमिकल प्रोसेस है, कंबस्टन रिएक्शन एक केमिकल प्रोसेस है, और भी काफ़ी सारा प्रोसेस है। अगर हमने इसी गोल्ड पे अप्लाई किया तो तब भी जो है ना यही गोल्ड गोल्ड ही रहेगी, इससे कॉपर नहीं बनती, या कॉपर पे हमने अप्लाई किया तो उससे गोल्ड नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है अगर उस पे फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करे, अगर उस पे केमिकल प्रोसेस अप्लाई कर ले तो वो किसी और सब्सटेंस या एलिमेंट में उसकी कन्वर्जन नहीं हो सकती है और इसी को हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, सो हम एक मर्तबा फिर डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होती है, वो किसी भी फिजिकल प्रोसेस या किसी भी केमिकल प्रोसेस अगर उस पर अप्लाई कर ले तो वो स्प्लिट अप नहीं होगी, उसकी कन्वर्जन नहीं होगी किसी और सिंपलर सब्सटेंस में। ये गोल्ड हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है या उसको हम एलिमेंट कह सकते हैं। कॉपर है, लेड है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, और भी बहुत सारे एलिमेंट है। अच्छा डियर, सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट का क्या मतलब है? शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल।
तो एलिमेंट का जो शॉर्टेस्ट नाम होता है उसको हम सिंबल बोलते हैं, और ये 1814 में बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था, तो उसने ये सिंबल एलिमेंट को दी थी। ये जो सिस्टम है इसी ने डिस्कवर किया था। फॉर एग्जांपल, अगर ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और उसकी जो सिंबल है वो उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है वो ओ है। कार्बन एक एलिमेंट है, वो उसकी जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है या जो नाम है या सिंबल है वो कार्बन है। इसी तरह अगर हम कॉपर को देख ले तो इसकी CU है, और अगर गोल्ड को देख ले तो AU इसकी सिंबल है। डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 118 है। इसमें 92 जो है ना वो नेचुरल एलिमेंट है, और जो 26 है ये आर्टिफिशियल एलिमेंट है, यानी ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री। तो हमारे पास जिस तरह ये सीरीज़ हमने शुरू की है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें हमने एलिमेंट के बारे में अभी डिस्कस किया। तो अभी हम जो है ना उन एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है बायो एलिमेंट। व्हाट इज़ बायो एलिमेंट? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स जो लिविंग बॉडी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हो उसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बायो एलिमेंट जो है वो हमारे पास टोटल 16 है। आउट ऑफ 16 6 जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बॉडी का तकरीबन 99% लिविंग बॉडी को बना देती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस और कैल्शियम। और ये जो 10 एलिमेंट्स है आउट ऑफ 16, ये तकरीबन 1% या लेस देन 1% मेक लिविंग बॉडी। तो इसमें हमारे पास सल्फ़र है, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, और ये जो जिंक है, आयोडीन और क्लोरीन। तो ये जो है ना इसको बायो एलिमेंट कहते हैं, और यही बायो एलिमेंट्स जो है ना वो बॉडी के अंदर एक ख़ास रोल परफॉर्म कर देता है, ठीक है।